देवियां हैं, 3 है, 4 है। पहले अंबाजी जिनका पाठ स्थान कुंभलगढ़ में है, दूसरी बहन जिनका पाठ स्थान कुंभलगढ़ और केलवाड़ा जो अपनी बाण माता है, तो केलवाड़ा में माता जी का पाठ स्थान है और एक चित्तौड़गढ़ में है बाण माता जी का। चूड़ासेन जी का जगत में है और कालका माता का चित्तौड़गढ़ पे है। इष्ट देवता अपने एकलिंगनाथ हैं। आपके जो इष्ट देवता हैं वो एकलिंगनाथ है। इष्ट देवता आपके एकलिंगनाथ हैं और हाँ, इष्ट देवता एकलिंगनाथ जी हैं। कुल देवता भगवान सूर्य नारायण, कुल देवता सूर्य नारायण भगवान है। और इसके अलावा भेरू काले हैं। वैसे प्रथम भेरू भदेसर भेरू हैं, भदेसर भेरू सावराजी के पास में। इसके बाद चित्तौड़ा भेरू, तो काले भेरू हैं, भदेसर और चित्तौड़ा भेरू। शाखा आपकी मारधुनिक है। बड़े बड़े हवन करते हो आप, शादियां करते हो, या जहाँ पे भी धार्मिक काम होता है और हवन यज्ञ कुंड में बैठते हो, तो वहां पर पंडित जी आपको बोलते हैं कि भाई अपने अपने गोत्र को याद करिए, अपने अपने पितृदेव को याद करिए। तो आप गोत्र में कितावत याद करते होंगे, जो गलत है, और पितृदेव में अपने पूर्वजों के नाम लेते हैं, वो भी सही नहीं। गोत्र आपका काश्यप विजयापान है, पितृदेव आपके राघुदेव हैं। हाँ, रघु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाय। पितृदेव राघुदेव हैं। नगारा युद्ध होता था तो अपना नगारा अंजित है। नौपदुना घर है। शस्त्र अपने भाले का है। अपने जो पूर्वज लड़ाइयां करते थे वो शस्त्र भाले का है। कटार दंत भंजनी है। बंदूक अपने सिंदल है। तलवार अपनी पारस है। बैठने की जाजम पचरंगी है। बैठने की जाजम पचरंगी है। घोड़ा सफेद मुख का सूर्य का शावकरण है। नदी सरयू है। नदी अपनी, क्योंकि अयोध्या की मानी गोदावरी भी बोलते हैं, पर अपनी मेन नदी सरयू है, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी। नदी अपनी सरयू है। तालाब आपका भाटले है। तालाब आपका भाटले है। तालाब आपका भाटले है। वृक्ष बिया वृक्ष, पहाड़ों के अंदर एक ऐसा वृक्ष था जिसको बोलते हैं बिया, जिसको अगर उनके लागी जैसे कुराड़ी भी मार देता तो उनके अंदर भी खून निकलता था। तो बिया वृक्ष लुप्त हो गया, इसलिए अपना मेन वृक्ष बिया है। इसकी जगह बेल पत्र भी पूछ सकते हो, और खेजड़ी का पेड़ भी अपने पूजा जाता है। खेजड़ी भी नहीं काटी जाती है। हाथी अपना राम प्रसाद है। हाथी जो अपना, अब ये राम प्रसाद कौन है, आपको जानकारी है? महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद, जिसने अकबर के कितने हाथियों को मारा था? 11 हाथियों को धरा, वही निपटा दिया। तो मतलब, और वहाँ अकबर पकड़ के ले गया तो भी वहाँ मर गया, पर खाया पियो कहीं नहीं। 13 हाथियों का अशोक उल्लेख आवे। तो हाथी राम प्रसाद है। घोड़ा सफेद मुख का सूर्य का शावकरण है। उत्तम वाक्य है, जो राखे धर्म धर्म को ताही राखे करता। जो व्यक्ति अपने धर्म की पालन करेगा उसके साथ स्वयं एकलिंगनाथ विराजमान है। यानी धर्म की, क्षत्रिय धर्म के नियम क्या है मालूम है आपको? क्षत्रिय धर्म का क्षत्रिय यानी सत्य की रक्षा के लिए मर मिटना क्षत्रिय। आज भी क्या क्षत्रिय, आपस में मन मुटाव। क्षत्रिय के धर्म सबसे बड़ा सत्य की रक्षा के लिए मर मिटना। गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा सबसे पहले बताइए। आपको ध्यान है गौ माता के क्या लाभ है? गौ माता अमृत की खान है। उनके दूध में आपको ध्यान है नासू, नासा विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा, उनने गाय के बारे में बताया है। गाय के सबसे बड़ी आंत होती है, जो कि भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा सक्रिय है, और उनका दूध दूध नहीं है, दूध अमृत है। इसके अलावा जो गाय की गौमूत्र है उससे 48 प्रकार की बीमारियां खत्म होती है गौमूत्र पीने से। अभी घना की गौमूत्र के पीवा, दारू पीवा कि नहीं पीवा, नहीं करा वंचित गौमूत्र कसो खराब है। गौमूत्र से 48 प्रकार की बीमारियां खत्म होती है। गौमूत्र जिस घर में गाय है और उसकी पूंछ अगर लंबी हो, वहां पे कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। जहां गाय का मतलब मूत्र गोबर होता है, वहां पर अगर आदमी सोता है तो 90% बीमारी नहीं होता है। गाय की सूर्य केतु नाड़ी रहती है, जिसपे हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो जाती है। गाय की सूर्य केतु जो नाड़ी है नी, आप 15 मिनट तक डेली फेरो,
ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म। गाय की एक नहीं हजारों विशेषता है, इसलिए क्षत्रिय धर्म में गौ माता को पालना जरूरी है। क्षत्रिय धर्म में एक दूसरों का मान सम्मान भी जरूरी है, आपसे फूट नहीं होना। अपने इष्ट देवता एकलिंगनाथ महाराज और शिव जी के, मैंने एक इतिहास में पढ़ा था शी टोटके, और शी टोटके में ये बताया गया है, ये बात ध्यान में रख जो आप दिमाग में बिठा जो यह चीज, शी टोटके में लिखा गया है कि भगवान अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए शी टोटके में बताया गया है। लोग भाग के कई चीज, भाई देखो, मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो बेटा पानी, मानो तो भागवत मैया, नहीं मानो तो भाई किताबी से, माँ की पोती ने भी बोले मानो तो कुल पुराण, नहीं मानो तो भाई किताबी से। हर चीज मानने के ऊपर है। जब रण चढ़ते थे, जब युद्ध, वो कहते ना कर सर कटे धड़ लड़े, सर कटे और धड़ लड़े, उस उनके वंशज हैं हम, उनके वंशज हैं हम। जब जाते थे क्रोध, जगदम्बा आती थी, तलवार देती थी, लाशें पीछे बहती जाती थी, मतलब अपनी वनारा वंशज आप भी क्षत्रिय। यहाँ तो अपनी बात खड़ की, हाँ शी टोटके में ये बताया गया है, जिस घर में अगर किसी के पुत्र की शादी के योग नहीं बनते हैं, तो वो सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाए। जल को चढ़ाने से भगवान शिव उनके योग बना देते हैं। जिस घर में ग्रह पीड़ा है, वहां पर बील पत्र पे श्री राम लिखकर 108 चढ़ाएं तो उनकी सारी समस्याएं दूर होती है। तिल को चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। दूध में शक्कर डालकर चढ़ाने से, जैसे बच्चे हैं पढ़ने में कमजोर हैं, दूध में शक्कर डालकर चढ़ाने से इनकी बुद्धि बढ़ती है। गौ माता को ज्यादा रे, बाकी भैंस को चढ़ाओ तो वह बात अलग है। तो दूध में शक्कर डालकर चढ़ाने से इनकी बुद्धि का विस्तार होता है। किसी के पुत्र अगर नहीं होता है तो यथा अपनी शक्ति के अनुसार, यथावत अपनी शक्ति के यूनिक रख भाई के घी लाओ तो आप अतर चढ़ाओ, 1 चम्मच 2 चम्मच, जिसकी जैसी शक्ति। अगर गौ माता भगवान शिव के ऊपर घी को चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें हैं साहब, इसलिए क्या है कि ये अपने इतिहास संबंधित है, और मैंने जो पढ़ा वो आपको जानकारी। तो वंश पहचान की बात हो गई, माँ अम्बा की बात मैंने आपको बताई। इससे सिसोदा के बारे में, जो आप सिसोदा है आपके पास में, कर्ण सिंह जी के लड़के थे, क्षेत्र सिंह जी के, कर्ण सिंह क्षेत्र सिंह रायपुर माई, राहिब जी के वंशज, मतलब ये अपने पूर्वज आते हैं। माहिब जी के अभी जो वो छत्रपति जो शिवाजी मोहिनी, वो 21-22 मतलब ये सेम मिल रहे थे, तो वो वहाँ चले गए। अब अपने सिसोद वंश के कहाँ है, जैसे कि पूरा ये है, तो आप महाराष्ट्र से क्षत्रिय हैं, वही राजपूत है वहाँ के, तो वो सूर्यवंशी। इधर आपका नेपाल में है तो वहाँ पे भी सूर्यवंशी। पोलैंड विदेश में है, पोलैंड का भी बताते हैं, वहाँ पे भी सूर्यवंशी राजपूत हैं। जो ये कोइराला वो अपने सूर्यवंशी में, नेपाल में कोइराला राजपूत है। नहीं, सूर्यवंश में अभी वहाँ की शाखा क्या होगी वो अपना ध्यान नहीं है, राजा है। हाँ, पर वहाँ जैसे वहाँ जो बताते हैं वहाँ सूर्य, वहाँ के जो राजा है या तो सूर्यवंश में बताते हैं। अभी तो क्या है, वो तो रिलेशन थे। हाँ हाँ हाँ, शादियाँ वगैरह करते थे। हाँ हाँ हाँ, शादी नहीं करते, ये की परिवार है। मैं डेट जाके आया, वो भी ठिकाना होगा बेटे, ठिकाना होगा। अगर शादी संबंध होगा तो दूसरा ठिकाना होगा नहीं भाई। बटे का भी राजपूत आपस में शादी करता होगा, बटे वो अदर स्टेट भी तो होगा, आपस में दूसरा होगा तो ही संबंध होगा। ये गोत्र भी नहीं, हाँ अदर राजपूत भी होगा। तो फिर आपको सिसोद वंश के बारे में एक जो कथा सुनी वो बताता हूँ मैं आपको। एक बार क्या होता है, सिसोदा के दो कहानी, सिसोदा से प्रचलित 2 कहानी जो इतिहासों में भी है। और सिसोदा साहेब जी का ठिकाना, सिसोदा मंडोवर के राणा मोकल सिंह जी को हराकर युद्ध में राणा पदवी को छीनना। प्रथम राणा पदवी को छीनना, मंडोर के राणा मोकल सिंह जी को युद्ध में हराना, सिसोदियों का प्रचलित होना। अगर एक अच्छा मोटा आदमी हराओ तो नाम दी जाए कि नहीं, जो काम है। तो मंडोर के राणा मोकल सिंह जी को युद्ध में हराना, यही
मतलब अपने शिशोदा का प्रचलित होने का रहा है। एक में यूँ भी कहा जाता है कि यहाँ जंगल तो अभी नजर देखी जरा, जंगल तो मोगरा है यहाँ, तो यहाँ पे घोर जंगल था, तो यहाँ की प्रजा को हिंसक जानवरों से बहुत बड़ा खतरा था। कभी गायों को खा जाते थे, के बोले चित्ता, हाँ, ये हिंसक जानवरों से यहाँ की प्रजा बड़ी दुखी थी। अब प्रजा दुखी या तो भी मारेगा या फिर घबरा जाते भी तो राजा पे जाएगा, तो उनके पास जाते थे। अब उनके पास जाते थे तो उनसे कहते थे कि हिंसक जानवरों से भी हमारी रक्षा करो। तो फिर उनने उस समय में उस बताते हैं कि भाई के हिंसक जानवरों से वो जाते थे तो शिकार नहीं कर पाते थे, मतलब उनको मार नहीं पाते थे। उनके अंदर दया भी थी, एकदम आता आता कि भाई अपन कोई लिया उन्होंने भाग जाता था। तो प्रजा बार बार आती थी, तो फिर उनने उनके राज्य में एक वैद्य था, वैद्य को बुलाया और वैद्य को बुलाने के दौरान उनसे कहा गया कि भाई ऐसी कोई देसी दवाई हो तो तैयार करके दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। वना ने देशी अपने मोड़ा को दारू आज निकाला, वो निकाली ने कि ऐसा देसी दवाई है, पर नाम नहीं बताया, पूछो ही कौन वना, और वना बताया ही नहीं, पूछो ही कौन, और वना ने ध्यान नहीं, पूछो ही नहीं भाई कई चीज है। जैन जी साहब खाली एक गिलास आधे गिलास जा जो और आप शिकार खेलने जाओ, मतलब उन जानवरों को मार दो जाए। तो वो जाते थे तो वो मार देते थे, क्योंकि दारू में होते हैं 4 गुण। पियोगा पाओ तो करोगा न्याय, पाओ भर पियोगा तो न्याय की बात करांगा, पियोगा पाओ तो करोगा न्याय, पियोगा अद्धा तो बनोगा गद्दा। यानी 2 क्वार्टर पी लोगे तो फिर अरे मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं तितर पे तोप चला सकता हूँ, दिल का तई रही का पहाड़ बना सकता हूँ, श्रीमान की धोती में चूहो गुज्जा जो नहीं निकाली सके। वो उसका दूसरा गुण है कि पियोगा पाओ तो करोगा न्याय, पियोगा अद्धा तो बनेगा गद्दा। पिएगा फिर कोई बोतल भर पी लेते हैं तो फिर वो देखो उनके मजे पड़े, परात पड़ी है सामने, खाने भोजन की थाली पड़ी है, राबड़ी पड़ी है, यूं यूं करेगा उन्हें यूं, और हाथ ही गया तो गया अपनी राबड़ी में मुंह लतड़ पतड़ बढ़िया बढ़िया पेशाब कर रही है। कलयुग की औलाद है, आजकल ज्यादा पियोगा तो कलयुग संतानें भी मान सम्मान नहीं रखती है कि भाई ये तो दारूड़िया राम है। बिल्कुल सही है। तो रात भर मान लो कहीं कमरा में बंद कर देगा तो रात भर पेट में ही चूहा गैरस करेगा, और फिर तो एक बोतल और पी ली, एक वाटर और पी ली, दो पचे तो राम राज है। गटर के किनारे पड़िया कुत्तो आयो ऊंची चाट करने मुंडा में धार लगी तो हम जगह एक फेंक और बाकी तो ये भी पूरा भी गयो। दारू को चतो ये दारू को वास्तव में दारू को 4 गुण है। अब सब धीरे धीरे समय बना के सब जाता पचे पतो लगवाए उन्होंने, पतो लगे बुलवाए यार दवाई तो बहुत बढ़िया थी, पर ये दवाई काय की थी, वो धड़ धड़ कांपने लग गया, क्योंकि जनोई धारण करी, उन्हें जनोई धारण करी हुई थी, और जनोई धारण करी हुई थी उनने, वो धड़ धड़ कांपने लग गए, जनोई धारण करी हुई थी उनने, और उनने वो धड़ धड़ कांपने, वो समझ गए दाल में कुछ न कुछ काला है। तो उनने कहा वाह ठीक है, तू भी वेद तेने कई जिंदगियां बचाई, तेरे 100 गुना माफ, अब तो बता दे भेद, लग जाए रे अब तो बता दे भेद, तेरे 100 गुना माफ, कि हुक्म गलती देशी